नमस्कार। मैं डॉक्टर संदीप देशमुख, नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन, आप सबका इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम लोग पेडल इडिमा यानी पैरों पे आने वाला सूजन इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। मनुष्य का जो शरीर है उसके कुल वजन के लगभग 60 से 50% पानी होता है। मतलब जो वजन है उसका पुरुषों में 60% और महिलाओं में 50% कॉन्ट्रीब्यूशन पानी का होता है। और ये शरीर का पानी शरीर के अलग अलग विभागों में, जिसे हम कंपार्टमेंट कहते हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर कंपार्टमेंट, इन दोनों में डिवाइडेड होता है। जो सेल के बाहर का पानी होता है वो यूजुअली रक्त कोशिकाओं के अंदर और नॉर्मल सेल्स, जिसे हम लोग ऊतके या नॉर्मल सेल्स, उनके अंदर इस तरह से डिवाइडेड होता है। तो ये जो रक्त वाहिनी होती है और टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर का पानी का जो बैलेंस होता है उसी का रिजल्ट होता है कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बॉडी देखते हैं, जिसमें स्किन टेक्सचर नॉर्मल होता है और कोई ऑब्वियस सूजन आपको नहीं दिखती है। तो ये सूजन क्या होता है? जब भी ये क्रिटिकल बैलेंस होता है रक्त वाहिनी और सराउंडिंग टिश्यू, इनके बीच में जो लिक्विड का बैलेंस होता है शरीर के अंदर, उसे प्लाज्मा कहते हैं, उसका बैलेंस जब लॉस्ट होता है तो उस कारण से सूजन आती है। इसे ही हम लोग जिस पार्ट में आएगी उसके अनुसार उसको नाम दिया जाता है। तो आज हम लोग पैरों के ऊपर का सूजन यानी पेडल इडिमा डिस्कस करेंगे। तो इस पेडल इडिमा के कारण क्या हो सकते हैं, ये क्यों आता है? तो ऐसे नहीं है कि हमेशा सूजन आएगा तो ये कोई बीमारी का ही लक्षण होता है। कुछ केसेस में ये फिजियोलॉजिकल हो सकता है, मतलब शरीर का नॉर्मल वेरिएशन से भी आता है। तो चलिए हम लोग इसके अलग अलग कारण डिस्कस करते हैं। अगर जिसे हम लोग फिजियोलॉजिकल कहते हैं, उस केसेस में यूजुअली जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, मोटापा होता है, तो इन सब मोटापे की वजह से जो पैरों पर हमारे ज्यादा बोझ आ जाता है और जो स्नायु होते हैं वो कमजोर होते हैं, हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो पैरों की तरफ से हार्ट की तरफ आने वाला रक्त प्रवाह होता है वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड हो जाता है। इस वजह से सूजन आता है, ये फिजियोलॉजिकल हो गया। कभी नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी जब माताओं का पेट बड़ा होता है तब वो प्रेशर की वजह से सूजन आ जाता है। कभी कभी जब हम लोग, आपने भी देखा होगा, आप जब लंबा समय का ट्रैवलिंग करते हैं, फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या कार में बैठे हो, अगर आपका पैर एक ही पोजीशन में लंबे समय तक रह जाता है तो उस केसेस में भी पैरों पर सूजन आता है। इसका रीजन स्पेसिफिकली आपके जो स्नायु होते हैं, मसल्स होते हैं, उनका इनएक्टिविटी, ये मेन रीजन होता है। इसके बाद जब हम लोग पैथोलॉजिकल कारणों की तरफ जाते हैं तो उसमें होता है कि हम लोग किसी को नॉर्मल चीजों से स्टार्ट करते हैं कि किसी को चोट लग गई तो बॉडी का नॉर्मल रिस्पांस होता है चोट लगने पर कि सेव करने के लिए अलग अलग रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, उस केस में वहां पे सूजन आ जाता है। अगर जो नॉर्मली ग्रेविटी होता है, ग्रेविटी हर लिविंग नॉन लिविंग थिंग पर जो पृथ्वी पर है उस पर काम करती है, उसी तरह से पैरों से जब खून हृदय की तरफ, हार्ट की तरफ भेजा जाता है तो उस केस में उन्हें एंटी ग्रेविटी एक्शन करनी पड़ती है। तो शरीर में कुछ स्पेशल अरेंजमेंट इसके लिए होता है, जिसमें हेल्प करने वाली जो अलग अलग पार्ट होते हैं उसमें एक होता है पैरों के स्नायु, और दूसरा पार्ट होता है कि ये जो वेन्स, जिन्हें हम लोग मेडिकल टर्म में वेन कहते हैं, यानी रक्त वाहिनी है, जो अशुद्ध खून हृदय की तरफ ले जाती है, उनमें दरवाजों की तरह एक वाल्व्स होते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो अलाउ करते हैं, दैट इज फ्रॉम आपके पैर से हार्ट की तरफ। अगर कभी इनमें प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे हम लोग, या तो आपने देखा होगा, वेरिकोज वेन कहते हैं। कुछ कुछ पेशेंट्स में पैरों में फूल जाती है नसें और वो ऑब्वियसली दिखने लगती है। तो ये हो गया पैरों के वेनस इंसफिशियंसी। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजीज होती है प्रेगनेंसी में, जैसे प्री इक्लाम्शिया, जिसमें माताओं का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उनके यूरिन से प्रोटीन लीकेज होता है, उस केस में भी पैरों पे सूजन आता है।
बट ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स है, उनका फेल्यूर या उनके फंक्शनल में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आए तो वो भी पैरों में सूजन करती है। तो इनमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं? सबसे बड़ा जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाला ऑर्गन है वो है हार्ट। हार्ट नॉर्मली पंप करता है, तो सारे ऑर्गन्स को ब्लड जाता है और वो ब्लड रिटर्न हार्ट में भी आता है। अगर इनमें से रिटर्निंग की प्रोसीजर में प्रॉब्लम आता है तो यूजुअली हार्ट के वजह से शरीर, हार्ट के नीचे जो हिस्सा होता है शरीर का, उसमें फिर सूजन आने लगता है। तो इस यूजुअली जो कंडीशंस हम लोग देखते हैं हार्ट फेल्योर का कंडीशन, जिसमें हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है, हार्ट वीकली पंप करता है। उसके बाद जो लीवर होता है, अगर लीवर अलग अलग कारणों से, जो मोस्ट कॉमन देखते हैं, अगर शराब की वजह से या फिर एक्सेस फैट की वजह से लीवर डैमेज हो जाता है तो उस केसेस को हम लोग सिरोसिस कहते हैं। और उसकी वजह से शरीर में प्रोटीन का कमतरता आ जाता है, और ये प्रोटीन जरूरी होता है रक्त वाहिनियों के अंदर जो पानी होता है, फ्लूइड होता है, प्लाज्मा, उसको पकड़ के रखने के लिए। तो अगर ये एल्ब्यूमिन कम हो जाए तो उसकी वजह से भी फिर नसों के बाहर, रक्त वाहिनियों के बाहर पानी आके सराउंडिंग टिश्यूज में यानी ऊतकों में जमने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है। किडनी, किडनी नॉर्मली इंपॉर्टेंट फंक्शन किडनी का ये है कि शरीर से सारे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर फेंकना, पानी का बैलेंस शरीर में बना के रखना। तो बट ऑब्वियस अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम आता है तो जो सॉल्ट बैलेंस होता है वो इम्पेयर्ड हो जाता है और पानी शरीर में जमने लगता है, तो उस केसेस में भी पैरों में सूजन आ जाता है। इनके अलावा जो हम लोग वेन्स कहते हैं, उसके अलावा हार्ट को जो ब्लड रिटर्न जाता है, जो बचा कुचा ब्लड होता है टिश्यू लेवल पे, वो ले जाने का काम किया जाता है एक सफेद रक्तवाहिनियों द्वारा, जिनको मेडिकल टर्म में लिम्फेटिक्स कहते हैं। अगर इन लिम्फेटिक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी पैरों में सूजन आता है। तो किस किस कारणों में ये सारा हो सकता है? यूजुअली आपने देखा होगा कि फाइलेरियासिस का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है, लोकल लिम्फेटिक्स डैमेज हो जाता है, तो उसमें हाथी पाव या उस तरह की बीमारियां होती है, वो भी सूजन होता है, बट वो सूजन लिम्फेटिक्स ड्रेनेज की प्रॉब्लम की वजह से आता है। और किसी का जन्मजात ही लिम्फेटिक डेवलपमेंट का प्रॉब्लम हो, या फिर कोई कैंसर सर्जरीज हुई, ऑपरेशंस हुए, उसमें उनको डैमेज हुआ, तो ये सारी कारणों से सूजन आ जाता है। अब हमने देख तो लिया कि सूजन शरीर पर कैसे पैरों में कैसे आता है, बट हम लोग जाने कैसे कि ये सूजन है? तो यूजुअली पैरों में जब सूजन आता है तो जो स्किन होता है, त्वचा होती है, त्वचा क्या होता है, पानी जमने से स्ट्रेच्ड हो जाती है और वो नॉर्मल स्किन से एकदम शाइनी दिखने लगती है, मतलब ब्राइट स्किन होता है। और अगर आप आपके अंगूठे से या इंडेक्स फिंगर से उस पर कुछ सेकंड्स के लिए प्रेशर देते हो तो फिर उसके मार्क्स वहां पे आ जाते हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपके पैरों में सूजन है, पेडल इडिमा। अब ये होने के बाद हमें ये डिस्कस करना है कि हाउ टू मैनेज दिस पेडल इडिमा। तो एक ब्रीफ रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दूंगा। पहले हम लोग जो आसान चीजें कर सकते हैं, जो फिजियोलॉजिकल इडिमा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कि नॉर्मली पैर में अगर सूजन आया है और पैर आप हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा के रखें तो ऑब्वियसली ड्रेनेज हार्ट की तरफ होगा और जो सूजन हो रहा है वो घट जाए। इसके लिए क्या करते हैं एडवाइस यूजुअली, कि आप जब लेटते हो, सोते हो, तो आपके पैरों के नीचे एक या दो तकिया रख लेंगे तो वो ड्रेनेज हो जाएगा। तो यूजुअली माइल्ड इडिमा जब रहता है तो इस तरह के एडवाइस हम लोग देते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और लंबा दूरी जा रहे हो तो एक चीज याद रखना, आपके पैरों की मूवमेंट और आपके स्नायु का आकुंचन और प्रसरण में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बीच बीच में कीजिए। थोड़ा पैर चल, आजू बाजू के एरिया में वॉक कर लीजिए, तो उस सूजन से आप बच सकते हो। आपको डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं? तो नमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। तो जो पैथोलॉजिकल सिचुएशंस होती है लीवर, किडनी, हार्ट रिलेटेड कारणों से, उनमें हम लोग नमक की मात्रा रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कहते हैं।
यूजुअली जो लिटरेचर कहते हैं वो कहते हैं कि 5 ग्राम या उससे कम नमक खाने में हो। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जो स्वाद के लिए नमक लगेगा डाइट में वो एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट अवॉइड करना है। और जो ज्यादा सॉल्ट वाली चीजें होती है नॉर्मल इंडियन डाइट में, पापड़ अचार या कोई भी पैक फूड होगा, वो चीजें या नमकीन ये चीजें अवॉइड करनी। फिर जब हमने बात किया था वेनस इनसफिशियंसी का, जिसमें वेरिकोज वेन और ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, उसमें जो आप कर सकते हो वो चीजों में होता है कि हम लोग लोअर लिम्ब को कंप्रेस करें ताकि ब्लड हार्ट की तरफ पंप हो जाए। तो ये कैसे किया जा सकता है? नॉर्मली होता है कि काफ मसल्स के लेवल पे कंप्रेशन हो, बट हरदम कोई कंप्रेशन करते बैठेगा नहीं, तो इसके लिए नॉर्मली क्या आता है, स्टॉकिंग्स आते हैं। मतलब लंबे मोजे आते हैं जो कि टाइट स्टॉकिंग्स होती है, जो कंप्रेस करके रखती है कंपार्टमेंट को, सो दैट ब्लड नीचे से ऊपर पंप हो सके हार्ट की तरफ। और इन सब मतलब ये सारी चीजें हैं नॉर्मल जो आप अपने से कर सकते हो। अब इसके बावजूद सूजन रहता है, मतलब मॉडरेट टू मार्कली इंक्रीज स्वेलिंग होगा, तो उस केसेस में हम लोग कुछ दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे कि जिसे हम लोग डायूरेटिक्स कहते हैं। तो ये डायूरेटिक्स क्या करते हैं कि आपके शरीर से जो एक्स्ट्रा पानी होता है, ज्यादा का पानी होता है, वो बाहर फेंकने का काम करते हैं। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन आपके रिपोर्ट्स और एग्जैक्टली exactly कौन से ऑर्गन की वजह से सूजन है, डॉक्टर साहब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको दवाइयाँ दे सकते हैं। और जो पर्टिकुलर ऑर्गन रिलेटेड कंडीशंस होता है, उस कंडीशन में वो ऑर्गन्स के ट्रीटमेंट के साथ ये सूजन धीरे धीरे कम होता है। और एक चीज जो मैंने मिस की थी कि बहुत सारे इंडिया में कॉमन प्रॉब्लम होता है माल न्यूट्रिशन का। तो माल न्यूट्रिशन की वजह से भी अगर प्रोटीन का कमी होगा, तो एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक इंप्रूव करने से इस प्रॉब्लम से हम लोग राहत पा सकते हैं। ये तो सारे टेम्पररी मतलब इन जनरल मेजर्स हैं, बट जब आप इस सूजन के लिए आपके डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो एक डिटेल्ड प्लान आपको बना के दिया जाएगा, और उसके अनुसार फिर आप इन सब चीजों से डील कर सकते हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। इस नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।